हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत एक्सरसाइज 13C वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यानी आपका अध्याय है अध्याय 13 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि अभी हम लोग सी दिए थे। तो आपने सी में देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने माध्यक हल करने के तरीकों को पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग अध्याय 13 में डी सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हमें वर्गीकृत पढ़ना है, अवर्गीकृत नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला पहले कौन सा है, और बहुलक क्या होती है। किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी आवृत्ति में जो अधिकतम आवृत्ति होती है वो आपका बहुलक कहलाता है। लेकिन हम वर्गीकृत में बात करेंगे। वर्गीकृत में आपको जो भी वर्ग अंतराल दिया होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वो आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। इसमें हम लोग बहुलक को दिखाते किसके हैं, बहुलक को हम जेड से दिखाते हैं। जेड का फार्मूला है आपके पास L1, या इसको हम कैपिटल में लिखें तो बेहतर है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका EH है। जो भी फार्मूले हैं इसको हम बॉक्स में सेटल कर देते हैं। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में देखना है कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L1 क्या है और EH क्या है। सारे संकेतों को हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद हम हल करेंगे। आपको जहाँ पे देखा जाए तो Z आपका क्या है, बहुलक। ये Z आपका सिंबल है। बहुलक को हम इंग्लिश में मोड भी कहते हैं। और H आपका क्या है, हाइट है, यानी इसको कह सकते हैं वर्गांतराल। ये वर्गांतराल है। आखिर में ये कैसे निकाला जाता है H, तो हम लोग L2 माइनस L1 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, H मिल जाता है। और रही बात L1 क्या है, L2 क्या है, ये आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और ये आपका बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। उच्च सीमा हमने H को भी पढ़ लिया, लेकिन अब देखना है कि इसमें F0 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोट करेंगे F1 को। तो F1 जो हमारा होता है आपके बहुलक वर्ग से अगर निकालें हम, तो जो उसमें अधिकतम आवृत्ति वाला पद होता है तो वो आपका F1 कहलाता है। यानी वो आपको बहुलक वर्ग की, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसमें भी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिकतम बार आई है वही आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग से पूर्व वाली, ये ठीक पहले वाली, इसको बोलेंगे बहुलक
वर्ग से ठीक पहले की आवृत्ति। और तीसरा F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। ये सारे संकेत हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न को लेकर के चलेंगे आगे हम लोग। प्रश्न हम एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। हाँ, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग सूत्र को देख लें कि इस बहुलक में मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो हमने देखा कि बहुलक को दिखाते किसे हैं? जेड से दिखाते हैं। इसमें फार्मूले में मुझे L1 चाहिए प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका H है। और सारे संकेतों को हमने व्यवस्थित रूप में रख दिया है कि आपका Z क्या है, H क्या है, H को डिफाइन कैसे करना है, H को निकालना कैसे है। तो L2 माइनस L1 करेंगे तो आपका H आ जाएगा। L1 L2 होता क्या है? तो L1 आपके बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, L2 क्या है? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। F0 क्या है? तो F0 आपका बहुलक वर्ग से ठीक पहले की आवृत्ति है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की आवृत्ति है। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति है। सारे संकेतों को पढ़ने के बाद हम लोग इस नतीजे पहुंचते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल जो भी है इसमें सॉल्व करें। एक आपको प्रश्न दे दिया जाता है, इसको कैसे हल करना है। इन सूत्रों को आप लोग व्यवस्थित रूप से नोट कर लिया करिए। नोट करने के बाद तो हम लोग इसको हल करें तो बेहतर रहेगा। अब सूत्र देखिए दिमाग में रहेगा, आपको याद रहेगा, तो हम लोग बखूबी बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को हल कर लेंगे। आपका जो पहला है प्रश्न, यहाँ पे दी गई है आपको आयु वर्षों में। आयु वर्षों में दी गई है। आयु हमारी वर्षों में है। इसका हम एक कॉलम बनाएंगे। इसके बाद हमें रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या जो भी है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा से बॉक्स बनाइएगा तो लाइन थोड़ा सीधी रखिएगा। आयु दी गई है 5 से 15, 10 का अंतर है। तो अब यहाँ पे आपका 15 से क्या हो जाएगा? 25, और 25 से आपका हो जाएगा 40, नहीं 25 से 10 का अंतर है, 10 का अंतर है तो आपका हो जाएगा 25, 10 35 हो जाएगा, और 35 10 आपका 45 हो जाएगा। 45 से आगे बढ़ेंगे तो आपका 55 हो जाएगा, और 55 के बाद है आपका 65 है। अब हम लोग इसमें बहुलक वर्ग में आपको केवल 2 ही कॉलम में हो जाएगा। इसमें जो भी आपका दिया हुआ है रोगियों की संख्या कह रहा है कि 6 रोगी हैं, 11, इसके बाद 21, इसके बाद आपका है 23, इसके बाद आपका है 14, और आपको लास्ट में दिया है 5। और इसमें यहाँ पे हमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, बस हमें देख लेना है कि सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी है। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है? 23 आया हुआ है। सबसे अधिक बार जो है 23 आया हुआ है। तो अब हम 23 को देख लेते हैं कि 23 के सामने का जो भी वर्गांतराल है, जो भी वर्ग है, उसको हमने राउंड कर लिया, सर्कल कर लिया। अब हम लोग जो कि सबसे अधिकतम आवृत्ति है इसको हम 1 देंगे नाम,
इसके पूर्व वाली, जैसा कि आपने फार्मूले में देखा था कि हमने बोला था कि इसके पूर्व वाली, इसके पूर्व जो है पहले वाली आपकी F0 हो जाएगी और इसके बाद वाली यानी माध्यक बहुलक वर्ग के बाद वाली जो है ये आपकी F2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें इसका भी मान मिल गया, इसका भी मान मिल गया और इसका भी मान मिल गया। तो और एक मान यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग जो फार्मूला में चाहिए। L1 की वैल्यू कितनी होगी, L1 की वैल्यू देखा जाए तो 35 हो जाएगी। इसके बाद इसकी हाइट की बात करेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 10 का है। इसके बाद क्रमशः F0 की वैल्यू कितनी है, 21 है। F1 की वैल्यू कितनी है, 23 है। और F2 की कितनी है, 14 है। लगभग सभी हमने पदों को यहाँ पे निकाल लिया। अब जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूले में रखकर हल करेंगे। तो फार्मूले में आपको हम Z बहुलक, तो फार्मूला हो जाएगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हम यहाँ पे H हाइट की बात करेंगे। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं क्योंकि ये आपका फार्मूला है। अब चलिए हम लोग Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो L1 की वैल्यू कितनी है, 35 है। प्लस F1 का मान कितना है, 23 है। F0 कितना है, 21 है। 2 F1 का मान कितना है, 23 है। माइनस F0 का मान कितना है, 21 है। माइनस F2 का मान कितना है, 14 है। और इनटू हाइट कितनी है, हाइट हमारी 10 है। अब Z इक्वल टू 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। 10 ऊपर है, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे हम लोग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें अपान में देखा जाए तो क्या क्या बच रहा है, 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, 23 गुना हो जाएगा 46 और इसको आपस में जोड़ देंगे, 4 1 हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 2 1 आपका 3 हो जाएगा। तो Z इक्वल टू 35 प्लस अब यहाँ पे 20 हो जाएगा अपान 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो Z बराबर 35 प्लस अब हम 20 यानी 20 में 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 20 में हम जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एक कम 11 बचेगा 9.0, 11 बटे 88 यानी आपका 2 बचेगा 0, 11 एक कम यानी कि 1.81। तो Z इक्वल टू आएगा 35 एक 36, 36.81। ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये आपका मोड हो गया। मोड को हम कैसे हल करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ प्रश्न नहीं है बहुलक ज्ञात करने के लिए। हम लोग प्रश्न तो बहुत आसान है। हाँ, देख लेते हैं इसमें कुछ नई चीज़ें अगर होती हैं तो इनको हम ऐड कर देते हैं। और नीचे जैसा कि हमने बताए थे कि अभी हमको बहुलक हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुलक कैसे ज्ञात करना है। बहुलक जब भी आएगा तो आपको इसी टाइप का आएगा, तो बहुलक को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। अब हम 1-2 प्रश्न और लेकर के आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे हमें हल करना है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको दूसरा प्रश्न दे रहे हैं, साथ में आप भी करिएगा और हम लोग भी करेंगे। देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नेक्स्ट हम दे रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या आपको दूसरी दी जा रही है। बहुलक का हल करना आसान है। हाँ, इसमें थोड़ा सी परेशानी आपको माध्यक में हो सकती है, माध्यक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वर्गीकृत आंकड़ों का हम बहुलक हल कर रहे हैं, तो एक प्रश्न और आपके सामने हम छोटा सा प्रश्न लेंगे क्योंकि आपको हल करने में थोड़ा सी अच्छी लगे। तो मेरे पास एक वर्ग अंतराल है। जो लोग अगर समझ लिए हैं तो हम प्रश्न जैसे लिख देते हैं
तो आप वीडियो को बीच में रोक दें और आप स्वयं करें। वर्ग अंतराल का एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, एक कॉलम क्या बनाएंगे हम लोग, बारंबारता का, बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। चलिए अब हम लोग इन दो कॉलम को पूरा करेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद 8, 10, 12, 8, 10, 12, 16, 4 ये पद हमें दिए गए हैं। इनकी हमें बहुलक ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में जो भी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिकतम बार कौन आई है, अधिकतम बार आपका 16 आया है, 16 आ गया। सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे 16 को। तो देख लेते हैं कि 16 सबसे अधिक बार आई है, तो ये आपको F1 का मान हो जाएगा। इसके बाद हम F0 का मान, इसके बाद आपका F2 का मान हो जाएगा। अब हम लोग जो आपका बहुलक वर्ग है, इसके सामने वाला जो पहले 1 वाला मान है, ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग सारा मान नोट कर लेते हैं। पहले क्या मिला था हमको Z फाइंड आउट करना है। अब हमें L1 का मान कितना है, 30 है, और F0 का मान कितना है, 12 है, F1 का मान कितना है, 16 है, F2 का मान जो है 4 है। और मुझे H पहले जितना भी चीज़ चाहिए फार्मूले के हिसाब से, अब हमें पता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, इस हिसाब से हम सारा नोट कर रहे हैं। आपको भी फार्मूला यदि याद होगा तो पहले आप सारे जो भी मान हैं उनको नोट कर लेंगे। अब हमें Z प्राप्त करना था, तो Z का फार्मूला क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फार्मूला है। अब हम लोग फार्मूले में चलेंगे। Z बराबर L1 की वैल्यू कितनी हमारी निकली है, तो देखा जाए इसमें 30 है, हम सीधे इसमें भर लेते हैं। प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 16 है, F0 कितना है, 12 है, अपान 2F1, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16, F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 12 हो जाएगी, और F2 की वैल्यू क्या है, यहाँ भी दिया है 4 है, और इनका हाइट कितना है, हाइट 10 का है, मैंने H का वैल्यू यहाँ पर नोट कर लिया, हाइट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या दिया है और हमें क्या प्राप्त करना है। अब सीधे Z इक्वल टू हम चलते हैं 30 प्लस 16 में से 12 घटेगा तो आपका 4 बचेगा, इंटू आपका 10 हो जाएगा, नीचे आएंगे 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस 12 4, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 12 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमें Z इक्वल टू 30 प्लस A40 और इसमें घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, और हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, या तो हम सीधे 40 में ही डिवाइड कर लें 16 से, तो आपको हो जाएगा 16 दूना 32, आपको 8 बचेगा, 16 पाँचे 80, यानी हमें Z की वैल्यू क्या आ गई, 30 प्लस 2.5, Z इक्वल टू हो जाएगा आपका 32.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग बहुलक को भी बहुत ही पोलाइटली इसको हल कर लेंगे। कितना भी बड़ा बहुलक दिया होगा उसको हम लोग हल करेंगे। अब इसी क्रम में हम देख लें तो एक फार्मूला हमारे पास होगा तीनों के संबंध का फार्मूला, तो इसको आप लोग हल कर लें। तीनों के संबंध का फार्मूला हम एक आपको दे रहे हैं, देखना है किसमें
क्या हो गया है, हिल रहा है। चलिए अब हम लोग तीनों के संबंध का एक फार्मूला दे रहे हैं जिसमें से हम तीनों एक साथ हल कर सकते हैं। तीनों को हल करेंगे। यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक था, लेकिन इसमें हम तीनों का संबंध प्राप्त करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में कि माध्य माध्यिका एवं बहुलक में संबंध। तो माध्य माध्यिका एवं बहुलक में संबंध। बहुलक में संबंध, ये भी फार्मूला को तैयार रखना है। ये फार्मूला जो आपका है, फार्मूला है माध्य बराबर, या तो आप सीधे बहुलक से लीजिएगा क्योंकि आपको एक कंफ्यूज भी कर देता है। हम तो देंगे बहुलक बराबर, वो आपको माध्य बराबर हो सकता है और आपको मीन बराबर भी हो सकता है। तो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 मीडियन माध्यक माइनस 2 माध्य। इसको हम लोड कर सकते हैं, संकेतों के रूप में भी कर सकते हैं। बहुलक को दिखाते किसे हैं, जेड से, 3 मीडियन को दिखाते हैं m से, -2 मीन। ये भी आपका संकेत रूप हो सकता है। अब पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए वह ट्रांसपोज भी कर सकता है। कभी कभी हमें em बराबर निकाल देगा, यानी em को बाहर निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा z प्लस 2x के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये बार बोलेंगे इसको, ये ऊपर चला जाएगा और इधर आएगा। तो यदि हम m की वैल्यू निकाल रहे हो तो 3 को उधर भेजेंगे और हो जाएगा ये em इक्वल टू, यानी कुछ इस तरीके से भी हमको मिल सकता है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मीडियन यानी माध्य निकालना है तो इसी फार्मूले को हम पक्षांतर कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। यानी आपको मीन दिया है, मीडियन दिया है तो बहुलक निकल सकता है। यानी किसी में से 2 पद दिया हो तो हम एक पद को आसानी से निकाल सकते हैं। अब तीनों में से किसको आपको निकालना है वो डिपेंड करेगा प्रश्न पे। तुम्हारा बताने का मतलब था कि अब कन्फ्यूज मत होइएगा कि फार्मूला यही होता है। कभी कभी तुमने पेपर को देखा है कि ऐसे आता है कि ऐसे आपको ट्रांसपोज कर देगा, पक्षांतर कर देगा, m बराबर निकाल देगा, x बराबर निकाल देगा। लेकिन ध्यान देना कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनना चाहिए। z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फार्मूला है। अब हम लोग इस चैप्टर में सांख्यिकी को हल किए। अब हम सोचेंगे कि इसमें आप लोगों को एक चैप्टर और दिया जाए। अब हम लोग कंटिन्यू अब इसमें हमारा सांख्यिकी संपन्न हुआ। सांख्यिकी में से कम आपको 8 नंबर बोर्ड पे आपको कम से कम बहुविकल्पीय, लघुत्तरी या कह सकते हैं कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि हो सकता है एक बहुविकल्पी आ जाए, हो सकता है 2 अति लघुत्तरी आ जाए, 1 लघुत्तरी आ जाए। यानी कम से कम आपको 8 नंबर से कम तो पेपर में आना ही नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत हिसाब से पढ़ना है कि आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सके। और आपके पेपर के लिए हम आप लोग को शुभकामना देंगे कि आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त करें। और इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम आपको कोई भी चीज़ हो, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो,
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिससे हम आपको जुड़ करके बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्यूशन दे पाएँ। धन्यवाद।